Students, question number 9 of exercise 10.5, utmost important. Two circles intersect at 2 points B and C. ध्यान से अगर देखिए इस फिगर में, तो ये एक सर्कल है और ये एक छोटा सर्कल है। ये दो सर्कल, मैं हमेशा कहता हूं फिगर पढ़ते पढ़ते बनानी है, उससे क्या होता है, इट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर इन योर माइंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये दो पॉइंट पे कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी एंड सी। ठीक है बेटे, तो ये मेरा पॉइंट आ गया युग बी और ये पॉइंट आ गया सी। फिर वो कह रहे हैं थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स एबीपी एबीडी एंड पीबीक्यू आर ड्रॉन। एबीडी अगर आप नोटिस करो बेटे, ऐसे एक लाइन जा रही है, देख रहे हो, एबीडी, हाँ, एंड पीबीक्यू अगर आप नोटिस करो, पीबीक्यू कुछ ऐसे जा रही है। एम आई राइट? इंटरसेक्ट्स द सर्कल्स एट ए डी एंड पी एंड क्यू। ठीक है, हमने बना दिए सारे पॉइंट्स। प्रूव दैट एंगल एसीपी, एसीपी कौन सा एंगल हुआ, ए से सी तक गया और सी को किससे ज्वाइन कर दिया, पी से। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलिए, एंगल एसीबी, ये एंगल की बात हो रही है। ठीक है, इज इक्वल टू क्यूसीडी, क्यूसीडी इस एंगल के। बोलिए, ये दो एंगल हमें प्रूव करने हैं कि दीज आर इक्वल। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला। अगर आप नोटिस करो, क्या ये एक कॉर्ड है, ये ज्वाइन तो नहीं की हुई उन्होंने, बोलो, हाँ, ना भी ज्वाइन करो तो चलेगा। आर्क और कॉर्ड सेम होती है, आर्क और कॉर्ड सेम प्रॉपर्टीज रिएक्ट करती है, यस और नो? आप देखना, मैं जानबूझ के कॉर्ड बनाई है, ये कॉर्ड सर्कल पे यहां एंगल बना रहा है और यही कॉर्ड सर्कल पे यहां एंगल बना रहा है, यस और नो? तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, बोलिए नजम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ओके। अब इसकी भी चर्चा कर लें। ये कॉर्ड यहां पे एंगल बना रही है और यही कॉर्ड यहां पे एंगल बना रही है, तो ये एंगल इसके क्या हो गया, फिर से एंगल्स इन द, और अगर नोटिस करो ये दोनों एंगल्स क्या है, तो ये दोनों क्या हुए, तो पक्का अगर ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या होंगे, प्रूव हो गया। कहानी पकड़ में आई? श्योर? अब इस क्वेश्चन में गिवन में उसने क्या बोला हमें, टू सर्कल्स इंटरसेक्टेड बी, लिखने की जरूरत नहीं, टू लाइन सेगमेंट्स आर क्रिएटेड। तो टेक्निकली अब देखो, इस क्वेश्चन में गिवन में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लिखना है, पर लिखना तो है, कुछ तो लिखना है। तो क्या कर सकते हो, डिट्टो सेम कॉपी मार दो, क्योंकि कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है जो मुझे लिखनी है, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन द फिगर इटसेल्फ। ठीक है, तो गिवन में आपके लिए वही सब कहानी, टू सर्कल से लेके सारा टिल रिस्पेक्टिवली तक मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लोगे। ठीक है, टू प्रूफ में एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। बोलो जी। कंस्ट्रक्शन में मैं एक काम कर सकता हूं, ज्वाइन एपी एंड डी क्यू, नहीं भी करोगे चलेगा, बट आर्क से ज्यादा बच्चों का दिमाग कॉर्ड में ज्यादा चलता है। इज दैट ओके? अब आ जाओ क्वेश्चन के प्रूफ में। एपी सबटेंस, अब आज इंटेंशनली ऐसे लिख रहा हूं कि आपको ऐसे भी लिखना आना चाहिए, एपी सबटेंस एंगल एसीपी एंड एंगल एबीपी इन द सेम सेगमेंट। Therefore एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल एबीपी। आगे हम कैसे लिखते थे, आगे हम लिखते थे दिस रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आज उसी चीज को लिखने का नजरिया बदल दिया। पता क्यों? क्योंकि इस बार दो कॉर्ड दो डिफरेंट एंगल्स बना रही है।
तो मुझे कॉर्ड को हाईलाइट करना पड़ा, कौन सी कॉर्ड बना रही है, एपी सबटेंड्स एसीपी एंड एबीपी इन द, और हमें पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या बात सबको समझ आई? दूसरी तरफ कॉर्ड डी क्यू, यहां आप कॉर्ड वर्ड लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा टीचर को। कॉर्ड डी क्यू सबटेंड्स कौन सा एंगल, एंगल डीसी क्यू एंड एंगल डीबी क्यू इन द सेम सेगमेंट, देयरफॉर एंगल डीसी क्यू इज इक्वल टू एंगल डीबी क्यू। फिर से रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर, क्या सबको क्लियर है? मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ऑल्सो एंगल एबीपी इज इक्वल टू एंगल डीबीक्यू, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट, सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 देखिए, एसीपी एबीपी के बराबर है, डीसीक्यू डीबीक्यू के बराबर है, और एबीपी और डीबीक्यू बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल डीसीक्यू, हेंस प्रूव्ड। डीसीक्यू या क्यूसीडी एक ही बात होता है, सेंटर एंगल तो सी सेंट्रल वैल्यू पे बन रहा है ना, समझ आया सबको? करिए ना।